जरा सोचो, एक ऐसा जीव जिसके पास मृत्यु को मात देने की अद्भुत क्षमता हो, जो जीवन और मृत्यु के चक्र को तोड़ सके। एक ऐसा जीव जो समय को पीछे कर सके और अपनी जवानी में वापस लौट सके। यह कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान की एक अद्भुत खोज है। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि हमारे महासागरों की गहराई में एक आकर्षक सच्चाई है। यह जीव हमारे ग्रह के सबसे रहस्यमयी और अनदेखे हिस्सों में पाया जाता है। मिलिए टोरेटॉप्सिस डोर्नी से, जिसे अमर जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, जो अपने जीवन चक्र को पुनः आरंभ कर सकती है। यह एक छोटा सा जीव है जो बायोलॉजिकल इमॉर्टैलिटी में सक्षम है। इसका जीवन चक्र एक अनोखी प्रक्रिया के माध्यम से चलता है। दुनिया भर में टेम्परेट और ट्रॉपिकल पानी में पाया जाने वाला यह जीव अपने आप को पुनः युवा बना सकता है। यह छोटा सा जीव जो बस कुछ मिलीमीटर का होता है, अपने नाजुक शरीर में हमेशा जवान रहने का रहस्य छुपाए हुए है। इसकी यह क्षमता इसे अन्य जीवों से अलग बनाती है। इसका पारदर्शी बेल, जो नाजुक टेंटिकल्स से सजा हुआ है, इसके अंदर चलने वाली असाधारण प्रक्रिया को छुपाता है। यह प्रक्रिया इसे पुनः युवा बनने में मदद करती है। ज्यादातर जेलीफिश जो प्रजनन के बाद मर जाती हैं, के विपरीत टोरेटॉप्सिस डोर्नी अपने जीवन चक्र को पुनः आरंभ कर सकती है। टोरेटॉप्सिस डोर्नी ने जीवित रहने के लिए एक अद्भुत रणनीति विकसित की है। यह अपनी कोशिकाओं को पुनः व्यवस्थित कर अपने जीवन को पुनः आरंभ कर सकती है, जिससे यह अमर हो जाती है। भूखमरी, चोट या तनाव के अन्य रूपों का सामना करने पर टोरेटॉप्सिस डोर्नी एक असाधारण परिवर्तन से गुजरता है, जिसे ट्रांस डिफरेंशिएशन कहा जाता है। यह प्रक्रिया इसे अपने जीवन को फिर से शुरू करने का एक अनूठा तरीका प्रदान करती है। यह प्रक्रिया जेलीफिश को अपने जीवन चक्र के पहले चरण में वापस जाने की अनुमति देती है, जिससे यह अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरू कर सकती है। जेलीफिश खुद को वापस एक पॉलिप में बदल देती है, एक डंठल जैसी संरचना जो सतहों से जुड़ जाती है। यह पॉलिप अवस्था जेलीफिश के जीवन चक्र का प्रारंभिक चरण है। कल्पना कीजिए कि एक तितली वापस एक कैटरपिलर में बदल रही है। यह कितना अद्भुत और असंभव सा लगता है, लेकिन जेलीफिश के लिए यह वास्तविकता है। या एक मेंढक वापस एक टैडपोल में बदल रहा है। यह ट्रांस डिफरेंशिएशन का सार है। यह प्रक्रिया प्रकृति के चमत्कारों में से एक है। जेलीफिश अनिवार्य रूप से अपने ही बायोलॉजी पर रीसेट बटन दबा देती है, जिससे यह अपने जीवन को फिर से शुरू कर सकती है। अपनी कोशिकाओं को अवशोषित कर लेती है और उन्हें एक नए रूप में फिर से जोड़ देती है। यह कोशिकीय पुनर्जनन की एक अद्वितीय प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया इसे मृत्यु से बचने और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने की अनुमति देती है। इस प्रकार टोरेटॉप्सिस डोर्नी को अमर जेलीफिश के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह अनंत जीवन जीने की क्षमता रखती है। टोरेटॉप्सिस डोर्नी की अविश्वसनीय क्षमता की खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में बहुत रुचि पैदा की है। यह जेलीफिश, जिसे अक्सर अमर जेलीफिश कहा जाता है, अपनी उम्र को उलटने की क्षमता रखती है। यह प्रक्रिया, जिसे ट्रांस डिफरेंशिएशन कहा जाता है, इसे अपने जीवन चक्र को फिर से शुरू करने की अनुमति देती है। शोधकर्ता ट्रांस डिफरेंशिएशन के पीछे के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया न केवल जेलीफिश के लिए बल्कि अन्य जीवों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है। वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि कैसे कोशिकाएं एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल सकती हैं, इस उम्मीद में कि इस ज्ञान को मानव स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए लागू किया जा सके। अगर हम इस प्रक्रिया को समझ सकें, तो यह मानव चिकित्सा में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इस जेलीफिश की अपनी कोशिकाओं और ऊतकों को पुनर्जीवित करने की क्षमता रिजेनरेटिव मेडिसिन के लिए बहुत बड़ा वादा रखती है। वैज्ञानिक इस बात की खोज कर रहे हैं कि क्या यह प्रक्रिया मानव कोशिकाओं में भी लागू की जा सकती है। जरा उन संभावनाओं की कल्पना कीजिए, यदि हम क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत कर सकें, और न केवल मरम्मत
बल्कि उन्हें पूरी तरह से पुनर्जीवित कर सकें। यह चिकित्सा क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकता है, खोए हुए अंगों को फिर से उगा सकें, और यह प्रक्रिया अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता को भी कम कर सकती है, या यहां तक कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को ही उलट सके। यह विचार कि हम उम्र बढ़ने को रोक सकते हैं, मानवता के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। हालांकि यह साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, टोरेटॉप्सिस दोहरनी का अध्ययन आशा की एक किरण प्रदान करता है। यह हमें दिखाता है कि प्रकृति में अभी भी बहुत कुछ सीखने और खोजने के लिए थे। अमृता की अवधारणा ने सदियों से मानवता को मोहित किया है। इसे अक्सर एक वांछनीय स्थिति के रूप में चित्रित किया जाता है, महान चीजों को प्राप्त करने और जीवन में पेश की जाने वाली हर चीज का अनुभव करने का एक साधन। हालांकि अमृता की वास्तविकता, यहां तक कि एक साधारण जेलीफिश के लिए भी अधिक सूक्ष्म है। हालांकि मृत्यु से बचने की क्षमता आकर्षक लग सकती है, यह संसाधन उपलब्धता, अधिक जनसंख्या और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के संभावित व्यवधान के बारे में भी सवाल उठाती है। क्या मनुष्यों के लिए अमृता गतिरोध, प्रगति की कमी या संसाधनों की अधिक खपत का कारण बनेगी? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। भाग 5, प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना। एक नाजुक नृत्य। प्राकृतिक दुनिया एक नाजुक कढ़ाई है जो विभिन्न प्रजातियों के बीच जटिल संबंधों से एक साथ बुनी जाती है। प्रत्येक जीव अपने पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टोरेटॉप्सिस दोहरनी की अमृता, जबकि उल्लेखनीय है, प्रकृति के नियंत्रण और संतुलन के अधीन भी है। शिकार, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा और पर्यावरणीय परिवर्तन सभी इसकी आबादी को विनियमित करने में भूमिका निभाते हैं। यह नाजुक संतुलन महासागरों में जीवन की उत्तरजीविता और विविधता को सुनिश्चित करता है। भाग 6, गहराई से सबक। प्रकृति के ज्ञान को हमारे जीवन में लागू करना। टोरेटॉप्सिस दोहरनी का अध्ययन जीवन के लचीलापन और अनुकूलन क्षमता में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह उन अविश्वसनीय रणनीतियों पर प्रकाश डालता है जिन्हें जीवों ने चुनौतीपूर्ण वातावरण में जीवित रहने और पनपने के लिए विकसित किया है। हालांकि हम इस उल्लेखनीय जेलीफिश की तरह वास्तविक अमृता कभी हासिल नहीं कर सकते, हम अनुकूलन और पुनर्जीवित करने की इसकी क्षमता से प्रेरणा ले सकते हैं। इसकी सेलुलर प्रक्रियाओं का अध्ययन करके हम बीमारियों के इलाज, छोटों की मरम्मत और मानव जीवन काल का विस्तार करने के नए रास्ते खोल सकते हैं। भाग 7, सेलुलर पुनर्जनन की क्षमता। टोरेटॉप्सिस दोहरनी में देखी गई ट्रांसडिफरेंशिएशन की प्रक्रिया कोशिकाओं की उल्लेखनीय प्लास्टिसिटी पर प्रकाश डालती है। यह दर्शाता है कि कोशिकाओं में अपनी पहचान और कार्य को बदलने की क्षमता होती है, एक अवधारणा जिसने विकासात्मक जीव विज्ञान की हमारी समझ में क्रांति ला दी है। इस खोज के रिजेनरेटिव मेडिसिन के लिए दूरगामी निहितार्थ हैं। ट्रांसडिफरेंशिएशन की शक्ति का उपयोग करके वैज्ञानिक एक दिन हमारी अपनी कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त ऊतकों और अंगों की मरम्मत के लिए मनाने में सक्षम हो सकते हैं, अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता को कम कर सकते हैं और संभावित रूप से पार्किंसंस और अल्जाइमर जैसी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। भाग 8, नैतिक विचार और भविष्य की दिशाएं। जैसे जैसे हम बायोलॉजिकल इमॉर्टैलिटी के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, अपनी खोजों के नैतिक निहितार्थों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। मानव जीवन काल में हेरफेर करने की क्षमता पहचान, संसाधन आवंटन और जीवन और मृत्यु की परिभाषा के बारे में गंभीर प्रश्न उठाती है। सावधानी के साथ आगे बढ़ना आवश्यक है, यह सुनिश्चित करना कि रिजेनरेटिव मेडिसिन में किसी भी प्रगति को जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ लागू किया जाए। खुला संवाद, सावधानीपूर्वक विनियमन और सभी व्यक्तियों की भलाई पर ध्यान सर्वोपरि है। भाग 9,
निष्कर्ष, अमृता का स्थायी आकर्षण। अमर जेलीफिश तुरिटॉप्सिस डोर्नी प्राकृतिक दुनिया के असीम अजूबों के प्रमाण के रूप में खड़ी है। मृत्यु को मात देने की इसकी क्षमता हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रहती है और लंबी उम्र की हमारी खोज को बढ़ावा देती है, जबकि सच्ची अमृता मनुष्यों के लिए मायावी हो सकती है। इस असाधारण प्राणी का अध्ययन सेलुलर पुनर्जनन की क्षमता और पृथ्वी पर जीवन के नाजुक संतुलन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जैसे जैसे हम गहराई के रहस्यों का पता लगाना जारी रखते हैं, हम अमर जेलीफिश के लचीलापन, अनुकूलन क्षमता और स्थायी आकर्षण से प्रेरणा ले सकते हैं।